खबरों को खबरों की नजर से देखना जरूरी और जरूरी है खबरों के पीछे छुपी हकीकत को समझती है एक पारखी नजर। न बिना बात का शोर होना चाहिए और न ही जबरदस्ती के आरोप प्रत्यारोप। आज दिनांक 19 जुलाई 2021 को संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेश पचौरी जी के निज निवास पर आए गोरखपुर से संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय महासचिव महाराज सुखदेव नंद जी का जोरदार फूल मालाओं से जोशीला स्वागत हुआ। उन्होंने अपने विचार मीडिया के सामने रखे। सनातन धर्म को बचाने के लिए सभी से कहा कि सभी अपने कर्मों पर चलें, सत्य का मार्ग अपनाएं और जो संतों की हत्या हो रही है तो जो संत सुरक्षा मिशन टीम इस पर कार्य कर रही है, उन्होंने सभी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संत सुरक्षा मिशन इसी तरह काम करती रहेगी और गरीबों के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगी और संतों की ये एक शक्ति है। उत्तर प्रदेश मथुरा से पंकज शर्मा की विशेष रिपोर्ट। सुरक्षा मिशन संत प्रकोष्ठ के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और संत सुरक्षा मिशन के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री, संत सुरक्षा मिशन के विजन को लेकर के हर गांव, हर क्षेत्र, हर धार्मिक क्षेत्रों में संत समाज के विषय को लेकर के जाता रहता हूं। इसी क्रम में अभी 4 दिन पहले मैं नेपाल में था और नेपाल से सीधे मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद हमारे अध्यक्ष जी के आवास पर ही हमारा यहाँ पर रहने का व्यवस्था, और चूँकि हमारा यहाँ कार्यालय भी है श्री राघव कृष्ण सेवा कुंज में वृंदावन में, संतों की समस्याएं को लेकर के अक्सर मैं शासन और प्रशासन से मांग करता रहता हूँ। हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपनी मांग हम रख सकते हैं। सनातन धर्म के लिए जो आज के परिवेश, आज की स्थितियां बनी हुई हैं, मठ मंदिरों में मठाधीश तो बहुत हैं, वो छोटे छोटे जो साधारण संत हैं, जो विचरण करने वाले संत हैं, फुटपाथ पर रहने वाले महात्मा हैं, उनके विषय में शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। महाराज जी, संगठन अगली बार 2000 मतलब आगामी चुनावों में, विधानसभा चुनावों में या लोकसभा चुनावों में मैदान में उतरने वाला है, तो क्या किस तरह की रणनीति उसके लिए तैयार की गई है? अभी रणनीति बन रही है, वो उसका पूरी रूपरेखा आप लोगों के सामने आ जाएगा। समय आने पर उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी और जैसे भी होगा सबसे पहले आप लोगों को, मीडिया को जानकारी होगी, फिर जनता को भी जानकारी हो जाएगी मीडिया के माध्यम से। महाराज, जो पाश्चात्य संस्कृति के जो प्रभाव से लोग सनातन संस्कृति से थोड़े दूर होते चले जा रहे हैं, तो संगठन क्या ऐसा कर रहा है कि लोग जो सनातन संस्कृति के नज़दीक आए और दोबारा से उसी मार्ग पर चले? हम प्रकल्प चला रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में, शिक्षा के माध्यम से, जन अनुष्ठान के माध्यम से, कथा प्रवचनों के माध्यम से, हर जगह हर क्षेत्र में हमारा चल रहा है कार्यक्रम। और हर एक आने वाले समय में हम गांव-गांव तक एक यात्रा भी निकालने वाले हैं, जिसके कारण से लोगों को सनातन संस्कृति के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी होती रहेगी और समय समय पर सबको आभास भी होता रहेगा। मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से यही आग्रह करूंगा मीडिया के माध्यम से कि आप लोग सनातन धर्म को अपनाएं। हिंदू एक रीजन है, लेकिन सनातन तो धर्म मेरा मूल है। हम उसको अगर जो भूल गए तो आज परिवेश सनातन धर्म भूलने का ये अवसर हुआ कि कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ गई। सांस लेना भी हम खरीद करके ही सांस ले पाएंगे। प्रचुर भारत संस्कृति में प्रचुर भारतीय मात्रा में एनर्जी का जो एक भंडार है, इस देश में लोगों को ऑक्सीजन खरीद करके लगाना पड़ रहे हैं। ब्लैक में भी लोग प्रायः जो जिनके पास संपन्नता है या जिनके पास उपलब्ध है, वो लेकर के लोग अपने अपने घरों में रखे हुए हैं आज भी ऑक्सीजन के सिलेंडर। महाराज, जो पर डे कोई ना कोई खबर आती रहती है कि संतों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इसको लेकर संत समाज से आप जुड़े हुए हैं सुरक्षा से, तो क्या कुछ करने वाले हैं आप?
नहीं, इस पर तो जहाँ जहाँ जो घटनाएं हो रही हैं संज्ञान में लेकर के मिशन के कोई न कोई पदाधिकारी उसमें तुरंत वहाँ के शासन प्रशासन से डायरेक्ट बात करता है। शासन प्रशासन का सहयोग भी मिलता है और सहयोग मिलने के साथ साथ कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि शासन प्रशासन गलतियाँ कर रही हैं, उसको ये समझ करके कि होता है महात्मा गांजा पीते हैं या किसी प्रकार का वो है जिसके कारण से इनकी ये हत्या हुई है या इनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, इसमें कहीं कहीं दोनों समाज दोषी है और इसी को सुधारने के लिए ही मिशन आगे कार्य कर रहा है। तो इसको सुधारने के लिए महाराज जी ऐसी क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरीके से सुधारेंगे इसको? हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ ये घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर जनता से भी बात कर रहे हैं और शासन प्रशासन से भी बात कर रहे हैं, संत समाज से भी बात कर रहे हैं कि हम समय के अनुसार परिवेश, आज के परिवेश को देखते हुए हम चलें। ठीक। यही कुछ और क्या बताएंगे जो महाराज जी आ जाए यहाँ पे और एक तरह का जो एनर्जी उनको मिली है संगठन को और संगठन आगे काम करेगा। धाड़ के बोलिए जो कुछ बोलना है। पचौरी जी, आज संत जी आए हैं आपके, मैं नाम भूल गए, महाराज जी, डॉक्टर सुदेवानंद। हाँ। महाराज जी कह रहे थे। पचौरी जी, आज महाराज जी आए हैं आपके पास, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज। आज जो महाराज जी आए मेरा उद्धार हो गया और महाराज जी की प्रेरणा से मैं संत सुरक्षा मिशन में जुड़ा और मैं बड़ा आभारी महाराज जी के पैर में महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता और यही कहना चाहता हूँ सनातन धर्म पर, जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म की जो मैं परिभाषा सीख रहा हूँ महाराज जी की प्रेरणा से सीख रहा हूँ। और ये मैं सबसे मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा है कि इस कोरोना को घटाने वाला संत सुरक्षा मिशन है। आपके गाने सबन के गाने पंकज जी तो साथ रहे, मीडिया वाले का बड़ा सहयोग रहा है कि 251 ठोर पर और हवन हुआ था, इस संत सुरक्षा मिशन की तरफ से हवन हुआ था। अब जिस दिन जो घटना आप महाराज जी ने पूछ रहे थे कि बाल के माँ तुम क्या करते हो, तो ऐसे तो आप ही बताएंगे ना। तुम तीनों घटनाओं पर आप मेरे साथ रहे। मुरादाबाद जो माँ उनकी जो हत्या हुई संतों की 2 घंटे में आपके घर आया, पंजाब में मंदिर टूटा, 17 घंटे में मुल्जिम बरामद हुआ, 10 मिनट में FIR की कॉपी आई। आगरा में जो पकड़ हुई उस पर 1 दिन पहले हमने आपने वो करी, उस पर भी इतना तो लोग। संत सुरक्षा मिशन जो सरकारी काम कर रहा है, बढ़िया वो काम कर रहे हैं, उनको संत सुरक्षा मिशन ने कहा पुरस्कृत करेगी और पुरस्कृत करती रहेगी जी बढ़िया वाले को। क्यों? सनातन धर्म एक ऐसा धर्म कि जब तक इस धर्म पर नहीं आएंगे। अब गुरु पूर्णिमा की आपने बल्कि मेला रोका है, मेला नहीं रोका, ये कहाँ का सनातन धर्म है? ये कौन सी सरकार का नियम है कि मंदिर बंद कराए जा रहे हैं और दारू ठेका खोले जा रहे हैं? ये सनातन धर्म है। ये जब तक ये सनातन धर्म पर परमात्मा पर नहीं आएंगे और परमात्मा को नहीं मनाएंगे, जब तक ये महामारी जो चल रही ऐसे चल रही है तो परमात्मा में क्या रहेगा? न धर्म, न कर्म, न शरण। और आदमी के 3 ही चीज होती है। और मैं तो एक ही चीज तय कर रहा हूँ संत सुरक्षा मिशन के वहाँ सबसे पहला हमारा बीघा है कि गौ माता को हर कीमत में हमको राष्ट्रीय करवाना है। और रही राजनीतिक पार्टी 2024 में हमारी संतों की ऐसी पार्टी और सरकार होगी कि आपको दिखाएंगे करके सनातन धर्म क्या होता है। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत।